बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लगता है कि हुकूमत अब इलेक्शन से भाग नहीं पाएगी, क्योंकि हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो इशारा दे रहे हैं कि सब कुछ इन्होंने कर लिया, तमाम पापड़ पेल लिए, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन के बगैर छुटकारा हासिल नहीं होगा इनका। क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि 90 दिन में इंतखाबात होने ज़रूरी हैं और आइन से बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि आइन में लिखा है कि जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएं तो 90 दिन में इलेक्शन कमीशन का जो है इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराए, और अगर ये लोग नहीं करवाते, जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे, तो कल को इन पर आर्टिकल 6 लग सकता है आइन से इनहराफ के मामले पर। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट हैं, उनका भी फरमाना है कि मसाइल का हल अवामी फ़ैसले से ही मुमकिन है। इसका मतलब है कि इलेक्शन, और आगे जाके अदालत ने जो रिमार्क्स दिए उसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के क़याम को 8 माह हो चुके हैं कि मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बहरान है। ये इनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि अब अदालत इस पर जो है वो खुलकर बात करना शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है कि आइन से हटकर जो भी इक़दाम करेगा उसको बाद में ये भुगतना पड़ेगा। ये इनके लिए बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। जो भी लोग अगर ये चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हों, उनके लिए बाद में ये गले का फंदा भी बन सकता है। ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आइन से इनहराफ पर जो आर्टिकल 6 है उसमें सज़ाए मौत और उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। तो इसलिए अब जो सहूलतकार हैं वो भी सोच में मुब्तला हैं, और जो आलाकार बने हुए हैं उनके लिए भी एक ये मुसीबत बनती चली जा रही है। और दूसरी एक और आपको बात बताऊं कि इस पर एक बयान दिया है इरफान सदीकी साहब ने। वैसे मुझे ना इनकी अकल पर मातम करने को दिल करता है कि जब इनके अपने घर की तरफ बारी आती है तो फिर इनकी चीखें देखें और इनके बयानात देखें। फरमाते हैं सियासी मामलात पर अदालती तबसरे कौमी मुफाद में नहीं हैं। जब स्पीकर की रूलिंग का अदम करार दी उस वक़्त ठीक था अदालती मुदाखलत, जो आपके हक़ में आए वो अदालती मुदाखलत ठीक है। ये है लफाफे, ये देखें आप, ये साफ़ी थे और ये इन्होंने कितना कुछ वहाँ से हासिल किया सिर्फ एक सियासी जमात से वाबस्तगी की बुनियाद पर। तो फिर कैसे इनकी बात लोगों के दिलों में घर करेगी जब आप करते ही अपनी ज़ाती मुफाद के लिए सारे काम हैं। ये है वो मुफाद परस्त टोला, और इनकी आप गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा इनसे बड़ा वलीउल्लाह ही कोई नहीं है। ये है लोग जो लिबादा ओढ़ के बैठते हैं। और एक और आपको बात बताऊं कि IMF जो है उससे मुआहदा नहीं हो सका, कर्ज का मुआहदा IMF से नहीं हो सका, और वाशिंगटन से मंजूरी का इंतज़ार है। जिन्होंने रजीम चेंज की है ना, उन्होंने फ़ैसला करना है। और अमेरिका बहादुर कहता है जी अब तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं हमारे, कि हम पर इल्ज़ाम लग रहा है। इल्ज़ाम नहीं है, यह एक हकीकत है। वरना अब तक साइफर खुल चुका होता और उस पर सब चीज़ें सामने खुलकर सामने आ जाती कि कैसे कैसे हुआ। जो इमरान खान बता रहे हैं वो सब उसकी तस्दीक हो चुकी होती। लेकिन इसलिए आज अमेरिका भी ये जो कर रहा है, अमेरिकी कुछ देर बाद किताब लिखेंगे कि हमने ऐसे किया। अमेरिका हर 5-10 साल बाद उस जो वारदात डालता है फिर उस पर एक किताब आती है किसने हमारे साथ क्या सूरतकारी की। ये इस कौम को पता चल जाएगा और 2-4 साल बाद ये एक बुक आएगी, लिखी जाएगी, और यही मौजूदा जो इनके एहलकार बैठे हैं अमरीकी जो इस टाइम बरसर इक़्तिदार, यही लिखेंगे। इससे पहले कंडोलीज़ा राइस ने बुक लिखी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में। क्या लिखा उन्होंने कि हमने तो समझा कि ये हमारी बात नहीं मानेंगे, ये तो इन्होंने तो सब मुतालबात मान लिए। ये सब कुछ आपके सामने आएगा। ये सिर्फ वक्ती तौर पर ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इस पर लीगी वज़रा जो हैं उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में जाना पार्टी को महंगाई बहा कर ले जाएगी।
ये इनकी अंदरूनी कहानी है जो वज़ीर आज़म के साथ भी इन्होंने डिस्कस किया है, इसलिए ये इंतखाबात से भाग रहे हैं। तो भाई आप जब अपने मज़े लेने के लिए आए, अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करने आए, तो उस वक्त सोचना था ना कि हम कैसे इससे निपटेंगे जो बहरान अगर पैदा हो गया तो। क्योंकि इमरान खान तो पहले से ही कह रहे थे कि अगर ये हुआ तो माशी हालात बुरे होते चले जाएंगे, और वो हो गए। और आप आज देख लें कि क्या हालात हैं महंगाई के, हर आदमी रो रहा है। और दूसरी जानिब एक और बात यह है कि पेट्रोल की किल्लत जो है वो पैदा हो चुकी है। बहुत सारे पेट्रोल पंप्स जो हैं वो पेट्रोल की मिकदार जो है वो तयन करके डाल रहे हैं, अगर 200 का डालना है या 300 का डालना है, उससे ज़्यादा पेट्रोल नहीं डाल कर दे रहे। जबकि हुकूमत का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों का ये कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ कर रहे हैं, हम उनके लाइसेंस मनसूख करेंगे। भाई मनसूख करेंगे क्या, मनसूख करें आप, और ऐसे ही बाकी जगह पर भी आप इक़दामात उठाएं। अगर आप ऐसे इक़दामात उठाते हैं तो हम आपके साथ हैं, ये कौम आपके साथ है। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई आप करें, ये कौम आपके साथ खड़ी होगी। ये नहीं है कि ये मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम टोले की हुकूमत है तो हम उनके अच्छे कामों की हमायत नहीं करेंगे। बिल्कुल अच्छे कामों की हमायत की जाएगी। आप जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनको निशान इबरत बनाएं, ये नहीं कि सिर्फ छोटी मोटी कार्रवाई करके तो बाद में आप छोड़ दें। उनको निशान इबरत बनाएं, ये कौम आपके साथ खड़ी होगी। आप उसी वक्त उनको निशान इबरत बना सकते हैं जब आपके मफादात उनके मफादात एक नहीं होंगे। क्योंकि अब तक जो नज़र आ रहा है कि आपके मफादात और उनके मफादात एक हैं, क्योंकि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है वो आप ही में से हैं, आप ही की हुकूमत में बैठे हैं। इसीलिए आप ना अपने अखराजात कंट्रोल कर रहे हैं बल्कि गरीबों पर बोझ डाल रहे हैं। कभी ना आप देख लें कैसी खपती लोग, मुझे ये समझ नहीं आ रही, हम पर नमूने मुसल्लत कर दिए गए हैं। एक तरफ अवाम को कहते हैं कि महंगाई का बोझ आप पर पड़ेगा, इमरान खान ये कर गया, इमरान खान वो कर गया, लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि 80 से भी ऊपर रुकनी कबीना हो गई है। और तमाम ये मामला, तमाम प्रोटोकॉल, तमाम चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं। बिजली के बिल, सुई गैस के बिल और बाकी जो ग्रोसरी के बिल हैं वो देखकर लोगों की कमर टूट गई है। लोग खाना खाने से जो है वो आवाज़ार हैं, क्योंकि वो उनकी कुव्वत खरीद ही नहीं रही। लेकिन यहाँ पर तो सब अच्छे का राग लाप रहे हैं कि सिर्फ हम हुकूमत के साथ चिपके रहें। और अदालतों ने भी अभी ये कह दिया है कि अवामी फ़ैसले से ही मामला हल होंगे, क्योंकि इस मुल्क के असल वारिस अवाम हैं और अवाम ने ही फ़ैसला करना है, चाहे सूलतकार जो मर्ज़ी कर लें। जीत अवाम की होगी, पाकिस्तान की होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।